हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैम सत्यम और आप सुन रहे सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर। ये चैप्टर है 22 हंटिंग एडलिन की। उम्मीद करता हूं जैसा प्यार आप लोगों ने अदर चैप्टर में दिया है वैसा ही प्यार इस चैप्टर में भी देंगे। चैप्टर सुनते सुनते कमेंट करना ना भूले, वो पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी छोटी चुहिया ने आज नज़ारा बदलने का फ़ैसला कर लिया। शायद वो उस घर से दूर जाना चाहती थी जहाँ मैं बार बार प्रकट हो जाता हूँ। उसे जैसे किसी बार और ग्रिल के बाहर बैठ जाने से वो मुझसे सुरक्षित हो जाएगी। मैं 5वीं सड़क पार चल रहा हूँ। एक वकील के दफ्तर से पास से गुजर रहा था, तभी मार्क दरवाजे की तेज़ी से बाहर निकला। हम दोनों अचानक रुक गए, एक दूसरे से टकराने से बस कुछ इंच दूर। ओह जैक, तुम्हें वहाँ नहीं देखा क्या? तुम अंदर जा रहे थे? वो पूछता है और पीछे मुड़कर वकील के दफ्तर के दरवाजे की देखने लगता है। नहीं, मैं अपने कार की तरफ जा रहा था। मैं सहजता से झूठ बोलता हूँ और अपनी चाल फिर से शुरू कर देता हूँ। मेरी कार तो उल्टी दिशा में है, लेकिन अगर मार्क को बैलिज से दूर रखना है तो मैं किसी भी रैंडम कार में बैठ जाऊंगा। मेरे साथ चलो, मार्क मुस्कुराते हुए कहता है और खुद को मेरे साथ चाल में शामिल कर लेता है, जो असल में मेरी लड़की पर जासूसी करने वाले शांत शेर होने वाली थी। अब मुझे इस गंदे कमीने से निपटना पड़ेगा। मार्क मेरे साथ साथ चल रहा है, उसके बारे में बक बक कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। शायद इसके ज़्यादा दोस्त नहीं है। ये फकिंग बातूनी है और अपनी ही आवाज़ सुनना पसंद करता है। मुझे शर्त लगाने को तैयार हूँ कि ये लोगों में से है जो शीशे के सामने खड़े होकर खुद को रोज़ मोटिवेशनल बातें सुनाता है। अभी अभी उनके अंदर दम है। बैलिद सीधे आगे, जैसे ही हम बार और ग्रिल से ठीक पहले वाले चौराहे पर पहुंचे, मैं कई तरफ मुड़ गया। सड़क पार करने का फैसला किया ताकि हमें रेस्टोरेंट के दूसरे तरफ हो जाए, लेकिन जब मैं लाइट बदलने का बटन दबाने जा रहा था, मार्क ने मुझे रोक लिया। अरे बैलिज ड्रिंक्स के लिए अच्छी जगह है। मैं यहाँ कुछ समय नहीं आया हूँ। मैंने दांत पीसने से खुद को रोक लाया। हालांकि इस वक्त मैं उन्हें चूरा बनाना चाहता था। मुख्य वजह यह थी कि अगर मैं दांत पीसूंगा तो एडलिन का क्लिट काटने में दिक्कत होगी। कितना बदमाश है ये। और मुझे वो करना बहुत पसंद है। वहाँ काफ़ी भीड़ है। क्या तुम्हें कहीं और नहीं जाना चाहिए? मैं यहाँ से कुछ ब्लॉक दूर एक परफेक्ट जगह जानता हूँ। मार्क ने हाथ हिलाया और पहले ही सड़क पार करके बैलिज की तरफ बढ़ गया। फाक, मैं उसके पीछे मुड़ गया, मुंह खोलकर कई और बहाना ढूंढने लगा। रेस्टोरेंट में ना जाए, लेकिन वो मेरे तरफ मुड़ गया। मुझे यहाँ के ड्रिंक्स और खाना सच में पसंद है। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ और आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। हॉस्टेस मुझे बहुत पसंद करती है, वो कहता है और अपनी बात को आंख मारकर ख़त्म करता है। हाँ, और उसने ये क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कितनी बार पूछा होगा इससे पहले कि उसे खाली टेबल मिली। मेरा अनुमान है कि कम से कम 4 बार। अंदर से सांस छोड़ते हुए मैंने जबरन मुस्कुरान चढ़ाई जब मार्क ब्लीज रेस्टोरेंट के पास पहुंचा। अंदर घुसा और सीधे हॉस्टेस के पास चला गया, और ठीक वैसे ही जैसे कई पुराने प्रेमिका अचानक आ जाए। हॉस्टेस की मुस्कान एक इंच नीचे गिर गई और फिर उसने इंसानियत की सबसे तनावपूर्ण मुस्कान जबरन चढ़ा ली। नमस्ते मार्क, इस बार 2 लोगों के लिए टेबल? ऐसा लगता है, मार्क ने चालाक हंसी के साथ जवाब दिया। मैंने अपना चेहरा भावहीन और सौम्य रखा, जबकि वो सांस छोड़ती हुई हमें बाहर के
पेटियों वाले टेबल पर ले गई, ठीक वहाँ जहाँ एडेलिन बैठी है। सौभाग्य से जब हम पहुँचे तो उसने हमें नहीं देखा, हालांकि हम सिर्फ 5 टेबल दूर बैठे थे। हमारी टेबल उसके टेबल से लंबवत थी, जिससे मुझे उसके दिल के आकार वाले चेहरे, उसके दांतों से दबे हुए निचले होंठ और उसके पलकों का लंबी छाया का परफेक्ट नज़ारा मिल रहा था। वह अपने लैपटॉप पर लिख रही थी, पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई, आसपास की दुनिया से बेखबर। उसका निचला होंठ उसके सीधे दांतों के बीच दबा हुआ था और मुझे बहुत तेज इच्छा हो रही थी कि मैं वहां जाकर उस निचले होंठ को अपने दांतों के बीच ले लूं। अपनी छोटी चुहिया के प्रति मेरी जनूनी के बाद मैंने अपने नज़ारे उससे हटाए रखे। वास्तव में मैंने मार्क के सामने कभी भी उसकी तरफ देखने का इरादा नहीं किया। जब मार्क आगे था तब मैंने अंदर आते वक्त सिर्फ एक नज़र डाली थी और बस उतना ही प्रिविलेज मैंने खुद को दिया। अगर उसने मुझे उसे देखते पकड़ लिया तो वो उसका निशाना बन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि एडलिन अब गंदे लोगों के रडार पर आए। जब मार्क किसी बिल के बारे में बकबक कर रहा था, जैसे वो पास नहीं होना देना चाहता था, एक जोड़ा और उनका बच्चा हमारे पास से गुजरा। छोटी लड़की बहुत उत्साह से बात कर रही थी। वो लगभग 5 साल की थी। पानी टेल वाली प्यारी लड़की, बड़ी बड़ी आंखें और गालों पर डिम्पल। मैंने मार्क के चेहरे पर वो चालाक भाव देख लिया इससे पहले कि वो खुद समझ पाता, और मुझे खुद को रोकने के लिए शारीरिक प्रयास करना पड़ा कि मैं टेबल के पार ना झुकूं, उसके बटर नाइफ सीधे खड़ा करके उसका सिर उस पर ना पटक दूं। इसके बजाय मैंने एक पल का फैसला लिया। परिवार मार्क के पास से गुजर रहा था, उसके नज़र से बाहर जब उसका सिर मेरी तरफ मुड़ा तो मैंने देखा, एक तरफ झुककर उसे छोटी लड़की को देखने का नाटक किया। मैंने उसकी ठीक दाईं तरफ एक प्लेट के खाने को देखा। मैंने अपने गर्दन काटने को तैयार कर लिया था। मैंने उसकी ठीक दाईं तरफ एक प्लेट के खाने को देखा। मैंने अपने गर्दन काटने को तैयार हूँ, लेकिन किसी बच्चे को यूनिक नज़र से नहीं देख सकता। लेकिन मार्क को ये असली लग रहा था। मैंने उस चिकन टेंडर्स पर कुछ सेकंड के शारीरिक जैसे भाव बनाए रखे, फिर सीधा होकर निर्दोष बन गया। लेकिन मैं मार्क की जलती हुई नज़र महसूस कर रहा था। जितना मुझे ये घिनौना लगा, मुझे उसे ये सोचने देना था कि मुझे भी उन विकृत चीज़ों में दिलचस्पी है जो वो करता है। 1 घंटा बीत गया जबकि मैं नाबालिग लड़कियों में दिलचस्पी दिखाने का नाटक कर रहा था। उनके सिर के ऊपर, उनके खाने पर, या जो भी चीज़ उनके पास था, बस भ्रम बनाए रखने के लिए। कुछ भी साफ नहीं और हर बार नहीं, ताकि शक ना हो, बस हल्की हल्की नजरें यहाँ वहाँ। उस घंटे में मार्क और ज़्यादा नशे में चढ़ता गया। जेंटलमैन क्लब में मैंने देखा था कि वो विस्की को ऐसे पीता है जैसे वो उसकी जान का सहारा हो। मुझे उसके साथ साथ शराब का लत भी महसूस हो रही थी। और जाहिर है ठीक उसी वक्त वो कमीना सच में चारों तरफ देखने लगा और अभी भी काम में लगी एडेलिन पर नज़र पड़ गई, जो अपने छोटे कोने में बैठी टाइप कर रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी इस पर निर्भर हो। मैंने कोने से उस पर नज़र रखी थी और जो भी वो लिख रही थी वो पूरी तरह उसमें डूबी हुई थी। अब ये तो खूबसूरत है, मार्क बोला और सीधे एडेलिन को घूरने लगा। उसका मुंह स्ट्रॉ में लगा हुआ था और वो अपना मार्गरीटा ख़त्म कर रही थी। मैंने कोने से उसे देखा, लेकिन तुरंत अपनी नज़र नहीं घुमाई। मेरे पास 2 सेकंड थे फैसला करने के लिए, या तो अनजान बनूं या उसे अपने दावा कर लूं। मैं मुंह खोलने से पहले मार्क ने अपना फ़ोन निकाला और उसकी फ़ोटो खींच ली। उसके अंगूठे तेज़ी से चल रहे थे किसी को भेजने के लिए। मेरे सामने ये सब करना फकिंग बेसली था। मुझे नहीं पता था कि बच्चों को घूरने की वजह से या शराब की वजह से, लेकिन ये मेरे उम्मीद से कहीं ज़्यादा साहसी था।
मेरा हाथ उसके फ़ोन पर पड़ गया और उसकी प्रगति रोक दी। वो ऊपर देखा, उसकी आंखें फैली हुई थी और गाल लाल। जो भी तुम करने वाले हो रोक दो, वो मेरी लड़की है। मार्क की आंख और भी फैल गई। वो लड़की वहाँ, वो तुम्हारी है। मैंने एक बार सिर हिलाया। उसे काम करते वक्त अकेले छोड़ना पसंद है और मैं उसकी जगह का सम्मान करता हूँ। मार्क की सफ़ेद झाड़ीदार भौहें नीचे झुक गए। तुमने क्यों नहीं बताया? कम से कम हमें परिचय तो कराते। मैं सोच रहा था कि जब वो अपना काम ख़त्म कर लेगी तब करूं। मार्क की आंख संकरी हो गई। उसके निचली आंखों भ्रम घूम रहा था। वो उम्रदराज आदमी है, झूलती त्वचा, लीवर के धब्बे और घुटनों पर सामान्य। हर बार उठते वक्त वो कराहता है, लेकिन उम्र के हिसाब से वो चतुर भी है और उसका दिमाग अभी भी तेज है। तुम रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहे थे, बिना उसे नमस्ते कहे। वो पूछता है, मेरी कार वाली झूठी बात का जिक्र करते हुए, और दूसरे रेस्टोरेंट जाने वाले थे। मैं उसे सीधा आंखों में देखता हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो देख सके कि उसके सवाल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरी लड़की जब अपनी किताब लिखती है तो शांत छोटे बुलबुले में रहती है। उसका काम करते हुए परेशान करना पसंद नहीं है और मैं उसकी जगह का सम्मान करता हूँ। खासकर इसलिए क्योंकि इससे मुझे वो आज़ादी मिलती है जो मैं चाहूँ कर सकूँ, बिना उसके चिंता किए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें वह विचार का थोड़ा सा इशारा डाल दिया और मार्क तुरंत जुड़ गया। वो हंसा, उसके पीले दांत पूरी तरह दिख रहे थे। मुझे पता था मुझे तुम पसंद आओगे, वो हंसते हुए बोला। उसकी आंखों के कोने की झुर्रियाँ और गहरी हो गई। मैंने उनका फ़ोन कसकर दबाया। डिवाइस अभी भी हमारे दोनों हाथों के बीच फंसी हुई थी। फ़ोटो डिलीट कर दो मार्क। मार्क की आँख बाहर निकल आई। ओह, जाहिर है, मुझे बहुत अफसोस है जैक। मेरा इरादा अपमान करने का नहीं था, मुझे पता नहीं था, वो जल्दी से बोला और हंसकर इस बात को टालने की कोशिश की। वो मेरे चूहिया का किडनैप करने वाला था। उसने जल्दी से अपना गैलरी से फ़ोटो डिलीट कर दी। मैं बाद में उसके फ़ोन में हैक करके कंफर्म करूँगा कि वो परमानेंटली डिलीट हो गई। आदमी सोचता है कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे क्लाउड के बारे में नहीं पता, या कि ट्रेस से फ़ोटो वापस लाई जा सकती है। मैं ये भी सुनिश्चित करूँगा कि उसने फ़ोटो किसी को भेजा ना हो। कोई बात नहीं, मैं शांत स्वर में बोला और कुर्सी पर पीछे टैग लगा कर कैजुअल दिखने लगा। मैं कुछ भी नहीं था। उसे कान से कान तक चीर देने का इच्छा मेरी तनी हुई मांसपेशियों में कंपकपी पैदा कर रहा था। टेबल के नीचे मैंने अपनी मुट्ठी किसी मार के गले में हाथ घुसेड़ने की इच्छा से लड़ते हुए। मैं उसे मारना चाहता हूँ। नहीं, मैं उसे मारूंगा धीरे धीरे। मुझे खुद को परिचय कराने दो। वो 1 घंटे से मेहनत कर रही है। मुझे यकीन है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगा। मैं बुड्ढे को बैठने को कह पाता, इससे पहले ही वो उठ गया और एडलिन की तरफ बढ़ा। फक मी। मैं उसके पीछे जल्दी से गया, अपने वाले खतरे को महसूस करते हुए, चाहे वो मार्क से हो या मुझसे। वो ऊपर देखती है और उसकी नज़र मेरी नज़र से टकराती है। तुरंत उसकी आंखें कैरमेल की गंदों की तरह फैल गई और उसका चेहरा 5 सेट हल्क पड़ गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके चेहरे पर स्प्रे स्टेन लोशन छिड़क दूंगा, ताकि ये इतना साफ ना दिखे कि वो मुझे देखकर खुश नहीं हो। मार्क मेरे आगे था, इसलिए मैंने उसे तेज चेतावनी भरी नज़रें दी। उसकी भौहें नीचे झुक गई, लेकिन मार्क उसके चेहरे के सामने हाथ बढ़ा देने से पहले उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। युवती, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अफसोस जैक ने मुझे आपके नाम नहीं बताया, लेकिन मैं मार्क शिनबर्ग हूँ। कुछ समय पहले मैंने आपके बॉयफ्रेंड से मुलाकात की और वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि वो आप कहीं ज़्यादा प्रभावशाली है। एडलिन ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। अचानक घुसपैठ और मार्क द्वारा मुझे जैक कहकर उसे अपने गर्लफ्रेंड बताने से उसका संतुलन बिगड़ गया था। एडलिन, मैंने कहा था। दोनों की नज़रें मेरी तरफ मुड़ गई। उसका नाम एडलिन है।
सॉरी बेबी, मैं बीच में नहीं आना चाहता था। मैंने तुम्हें मार्क के बारे में बताया था ना, वो वही जिसे मैं काम पर मिला था। मैंने मार्क को साइड आई दी, उसे ये सोचने दिया कि मैंने एडलिन को हमारी मुलाकात के बारे में कुछ तो बताया था। वो इससे और चिढ़ी, मुस्कान देती। जेंटलमैन क्लब ज़रूरी रूप से कोई राज नहीं है, लेकिन अगर घर पर खूबसूरत पत्नी या गर्लफ्रेंड इंतज़ार कर रही हो तो वहाँ जाना कोई जगह नहीं है, कम से कम अगर तुम घमंडी कमीने ना हो। ओह अहम, नमस्ते मार्क, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आखिरकार वो बोली और मार्क का हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस वक्त मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा था, खासकर कि फ़र्क उसके किस करूं, क्योंकि वो बिना समझे मेरे साथ चल रही थी। वो बाद में ज़रूर इनाम पाएगी, लेकिन मुझे कब्जे वाले जानवर भी जाग उठा, न सिर्फ एडलिन को अपने बताने के लिए बल्कि उसे असली राक्षस के बचाने के लिए। जैसे ही मार्क ने एडलिन की सुंदर धुंधली आवाज़ सुनी, उसकी आंखें झुक गई, और अगर मैंने देखा कि उसकी खाकी पैंट में टेंट बन रहा हो तो मैं उसे यहाँ मार डालूंगा। उसने उनके जुड़े हुए हाथों को थोड़ी घबराहट के साथ देखा, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा सामान्य कर लिया। मार्क ने जब हाथ छोड़ा तो उस एडली ने अपने जीन्स पर हाथ पोंछने का सूक्ष्म काम किया, लेकिन मैंने देख लिया था। मुझे बहुत खुशी हुई। आपका नाम बहुत सुंदर है, किसी छोटे रूप में। वो गला साफ करती और मुझे फिर से ये क्या फ़र्क हो रहा है वाली नज़र मारती है। हेडलाइन। मार्क का चेहरा जीवंत उठा जब उसे उसके जवाब पर हैरानी हुआ। खूबसूरत नाम खूबसूरत लड़की के लिए। उसके गालों पर लाल ब्रश छा गया और वो शर्मीले बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मैं उसके शरीर से निकलती घबराहट की लहरें महसूस कर रहा था। मेरी छोटी चूहिया सामाजिक स्थितियों में अच्छा नहीं करती, खासकर जब वो तैयार ना हो। ठीक है मार्क, मेरी लड़की को काम पर वापस जाने दो। जब मैंने मेरी लड़की कहते हुए उसकी आंखें पल भर के लिए स्लिट्स में सिकुड़ गई, मैंने सूक्ष्म रूप से एक भू उठाई, उसे चुनौती देते हुए कि वो मेरे विरोध करे। उसे पता है कि मैं ये मार के फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। वो मुझे बहुत लंबे समय तक मेरी लड़की कहते हुए सुनने वाला है। अगली स्टेज में हम मेरे पत्नी और फिर मेरे बच्चों की माँ तक पहुँचेंगे। एक दिन उसे समझ आ जाएगा कि वो मेरी है। बकवास, वो गरजा। जैसे कुछ उत्सुक नज़रें हमारी तरफ मुड़ गई। मुझे तुम्हें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है ना एडलिन? पहली बार मेरी चेहरा फिसला और मेरी गुर्राहट छोड़ दी। मार्क ने नहीं देखा, लेकिन एडलिन ने देख लिया। अगर कुछ हुआ तो मेरे गुस्से न उसके साथ थोड़ा आराम दिया। ये जानना है कि मुझे ये स्थिति पसंद नहीं है। उसे कुछ आराम ज़रूरी दे रहा है, बजाय इसके कि वो सोचे कि मैं जानबूझकर उसे किसी खतरनाक चीज़ में घसीट रहा हूँ। एडली ने सिर हिलाया, अपने लैपटॉप को धीरे से बंद किया और पैरों के पास रख कर केस में डाल दिया। कृपया आगे बढ़िए, वो बोली। उसकी आवाज़ में एक नोट थोड़ा लड़खड़ा रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और अपने बाँह उसके तने हुए कंधों पर डाल दी, उम्मीद करते हैं कि मेरी मौजूदगी उसे कुछ सुरक्षा और आराम देगी। कृपया बताओ कि तुम दोनों प्रेमी कैसे मिले? मार्क बोला और अपनी नई सीट पर बैठ गया। वो वेटर को और ड्रिंक के लिए हाथ हिलाया और मैंने अंदर से कराह मारी। एक किताब साइनिंग में, मैंने जवाब दिया। वहाँ एक बहुत शानदार लेखक किताब साइन कर रहा था। मैंने उसे देखा और तुरंत प्यार में पड़ गया। बाद में मैंने उसे ढूंढा, डेट के लिए पूछा और बाकी सब इतिहास हो गया। वो मुस्कुराया, हालांकि वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, वो बहुत जिद्दी है, वो अजीब हंसी के साथ बोली। बहुत दिलचस्प, मार्क बोला। उसकी नज़रें हमारे दोनों के बीच पिंग पोंग खेल रहा था। उसके फ़ोन वाइब्रेट हुआ और जब उसने जेब से निकाला तो उसका चेहरा उतर गया। गला साफ करते हुए हमें शर्मीले मुस्कान के साथ देखा। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं बाथरूम जाकर ये कॉल ले लूँ। एडलिन, कृपया अपने लिए एक और मार्गरीटा ऑर्डर कर लो मेरी तरफ से। मार्क उठा और बिना पूछे देखे चला गया, पीछे देखे। उसकी चाल शराब के भारी मात्रा की वजह से लड़खड़ाती हुई थी और नज़र फ़ोन पर टिकी हुई। एडलिन ने मिली सेकंड में अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। हाथ कांप रहे थे जब वो बाकी चीज़ें बैग में डाल रही थी। अगर तुम सोच रही हो कि तुम जा रही हो तो तुम बुरी तरह गलत हो।
वो जम गई, मेरी तरफ देखा और फिर से पैकिंग करने लगी। मैंने अपनी हरकतें शांत और तल्ल रखी ताकि आसपास वाले लोगों को कोई शक ना हो, और अपना हाथ उसके गर्दन पर रख दिया। जैसे ही उसने मेरे स्पर्श को महसूस किया वो फिर रुक गई, और जब मैंने कस कर दबाया तो वो कराह उठी। मेरी तरफ देखो अभी। उसकी आंखें एक पल के लिए कसकर बंद हो गई, फिर खुली और वो सुंदर कैरमल आंखें मेरी तरफ मुड़ी। उसमें डर भरा हुआ था और मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। अंधेरे में वो आग की तरह जल उठी, जैसे रात उसके लिप्टों को हवा देती है, ऑक्सीजन नहीं। और दिन की रोशनी में वो डरी हुई और शर्मीली हो जाती है। वो अपने नाम को सार्थक कर देती है, एक आज्ञाकारी छोटी चुईया। अगर तुमने पहले कभी मुझे गंभीरता से नहीं लिया तो अब ले लो एडेलाइन। मेरी आवाज़ की गंभीरता से उसकी आंखें फैल गई। तो वहाँ अच्छे छोटी लड़की की तरह बैठी रहोगी और तब तक साथ खेलती रहोगी जब तक मैं मार्क को जाने के लिए कन्विंस ना कर लेता हूँ। तब और सिर्फ तब तुम अपना सामान पैक करके घर जा सकती हो, समझ आई? वही था। आग चिंगारी लेकर जल उठा। ठीक है, कम से कम मुझे बता दो कि फाक हो क्या रहा है। जैड, ये जैक कौन सा तुम्हारा असली नाम है? तुम जानते हो क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं पड़ता तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन इसके बाद मुझसे इससे बाहर रखना। मैं आगे झुका और उसे चेतावनी भरी नज़र दी। वो अपने मुंह बंद कर ली, लेकिन उसकी लपेटें कभी कम नहीं हुई। मैंने कोशिश की, मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं मार के साथ जितनी जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करूँगा, लेकिन तब तक मेरी बात मानो प्लीज़। हम बहुत प्यार में हैं और तुम मेरी प्यारी छोटी गर्लफ्रेंड हो। अभी के लिए तुम्हें बस इतना जानना है। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती गई जब तक वो मुझे ऐसा नहीं देखने लगी जैसे मैं पागल हो गया हूँ। उसे नहीं पता कि मैं उसके ऊपर नज़र पड़ती ही अपना दिमाग खो देता हूँ और अभी तक वापस नहीं पाया हूँ। ये क्या है जैड? वो धीरे से पूछती है। क्या मार्क खतरनाक है? तुम मुझसे क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने सांस छोड़ी। हाँ, मैंने मान लिया वो खतरनाक है और उसने अपनी नज़र तुम पर डाल ली है। वो और सवाल पूछ पाती इससे पहले मार्क वापस आ गया। उसके लाल चेहरे पर खुशहाल मुस्कान थी। कोई ड्रिंक नहीं? वो पूछता है, हाथ फैलाते हुए टेबल की तरफ आते हुए। मेरी गलती, मैं हेलो किश में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं झूठ बोलता हूँ और चीज़ी मुस्कान के साथ ग्रीन करता हूँ। मेरी लड़की के साथ पब्लिक में किस करने का विचार उसे साफ तौर पर गर्म कर रहा था। उसकी आंखों में गर्मी का चमक आ गई, लेकिन उसे इस जोरदार हंसी से अच्छे से ढक लिया था। एडली ने गला साफ किया, मुझे कोहनी से जोर से किनारे से मारा और शर्मिंदगी में मुस्कान देते हुए, तुम क्या काम कर रही थी एडलाइन प्यारी? मार्क पूछता है वापस कुर्सी में बैठते हुए, अपने बर्बन का बड़ा घूंट पीते हुए। सॉरी, कुछ चीज़ें, मैं 40 के दशक की एक अनसुलझे मामले पर रिसर्च कर रही थी, वो जवाब देती है। मार्क ने एक भौं उठाई। सच में क्या? उसके गालों का लाल रंग और तेज हो गया। सॉरी, वो असल में मेरी परदादी का मामला है, जिनेविव पार्सन्स। ओह, मुझे वो केस पता है, मार्क उत्तेजित होकर बोला। मेरे पिता उस समय डिटेक्टिव थे, हालांकि उन्हें इस केस पर काम करने की इजाज़त नहीं थी। उसकी भौहें ऊपर हो उठी, उसकी दिलचस्पी जाग गई थी। उन्हें इजाज़त नहीं थी? क्यों? हितों का टकराव। वो और जॉन पार्सन्स 20 साल से सबसे अच्छे दोस्त थे और गीगी उनकी अच्छी दोस्त थी। उनके सर्जेंट ने कहा कि बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा, इसलिए उन्हें चुपचाप बैठकर देखना पड़ा कि कैसे उन्होंने केस को बर्बाद किया। वो कंधा उचकाता है। पापा हमेशा सोचते थे कि जॉन ही वो था जिसने किया। एडलिन आगे झुक गई, मार्क के हर शब्द पर लटकी हुई। आपके पिता फ्रैंक थे? मार्क ने भौहें उठाई। हाँ, वो थे। एडलिन ने गला साफ किया। मेरी नानी ने फ्रैंक का नाम 1-2 बार लिया था। वो हंसा। हाँ, छोटेपन में वो साथ साथ खेलते थे। तो आपके पिता को क्यों लगा कि वो जॉन ने किया?
मार्क ने कंधा उचकाया। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि गीगी और जॉन बहुत ज़्यादा लड़ते थे। वो बहुत ही ज़िद्दी था, लेकिन कोई सबूत नहीं था इससे साबित करे। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, इसलिए मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन कुछ रात वो पूरी बोतल जैक पी लेता था, हमेशा दांतों तले बुदबुदाता हुआ कि उसको इसकी सज़ा दिलाएगा। उसने उस शब्द पर उंगलियों से कोटेशन बनाया। मुझे पता है कि उसकी हत्या के बाद उनके दोस्ती टूट गई। जॉन भयानक शराबी हो गया था और मेरे पापा दो अच्छे दोस्त खोने से पूरी तरह टूट गए थे। एडलिन की आंखें उत्साह से फैल उठी। साफ था कि उसे परवाह थी। गीगी की हत्या सुलझाने उसके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन मुझे पता है कि वो खुद को कुछ साबित करने की कोशिश कर रही है। अगर उसने अपने स्टॉकर ना होते तो मुझे नहीं पता कि एडलिन अपने परदादी की हत्या का पता लगाने की जहमत भी उठाती या नहीं। ये किसी को ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को ये साबित करने के बारे में है कि हत्यारा गीगी का स्टॉकर ही था और कोई और नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो इसे 100% साबित कर देगी तो ये बात पक्की हो जाएगी कि सभी स्टॉकर हत्यारे और विकृत है, और वो आखिरकार मुझे नफ़रत ही करेगी। और ये सब मुझे बताता है कि मैं उसके दिल के चारों तरफ बनी हीरे के किल में घुस रहा हूँ। वो कुछ ठोस चीज़ें पर विश्वास करना चाहती है, क्योंकि उसकी नैतिकता और बुनियादी विश्वास चुनौती दिए जा रहे हैं। मार्क का फ़ोन बज उठा। उसने एडलिन को और सवाल पूछने की तैयारी को काट दिया। मार्क ने फ़ोन देखा और साइलेंट कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीर हो जाने से मुझे पता चल गया कि कुछ तो उसे है जो बुला रहा है। ये मेरा सहयोगी था, मुझे कुछ काम के लिए जाना होगा। वो शुरू होता है, अपना बाकी ड्रिंक निगलते हुए, और खड़े हो उठता है। लेकिन सुनो, मैं अगले वीकेंड अपने घर पर चैरिटी इवेंट आयोजित कर रहा हूँ। अगर आप दोनों आ सको तो मुझे बहुत सम्मान मिलेगा। ओह, मुझे नहीं पता, एडलिन बोली। सहजता फिर से लौट आई। वो जितनी देर हो सके मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहना नहीं चाहती। सोचता हूँ कि जब हम शादी कर लेंगे और उसका पेट में मेरे बच्चे से फूला होगा तो वो क्या करेगी। वो तो काफ़ी मुश्किल स्थिति में होगी। कृपया अगर आप नहीं आए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। जैक यहाँ बहुत अच्छे दोस्त रहा है, और आप दोनों को वहाँ ना देखकर मुझे दिल टूट जाएगा। उसकी आंखें में झिझक देखकर वो और जोड़ता है, अगर आप चाहें तो हम आपकी परदादी का मामले पर और बात कर सकते हैं। और मेरे पिता आपके परिवार के बहुत करीबी थे, इसलिए मैं छोटेपन में जॉन और गीगी के आसपास काफ़ी रहता था। दरअसल सेरा और मैं साथ साथ खेलते थे। मुझे यकीन है कि मेरा दिमाग में कुछ जानकारी घूम रही होगी। कमीना, वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है, और ये बहुत बड़ी नहीं है। मेरी लड़की को मैनिपुलेट करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। उस वीकेंड मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग्स है। मैं बीच में बोल पड़ा, अपना चेहरा नियंत्रित रखते हुए, लेकिन एडलिन की आंखों में अनिश्चितता के बावजूद दिलचस्पी देखकर थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो जानकारी चाहती थी, और मार्क अच्छे से जानता है। मार्क ने हाथ अपने सीने पर रखा। क्या रिस्केड्यूल करना संभव नहीं है? मैं कल तक आपको बता दूंगा, मैंने वादा किया। वो मान गया जब उसे जवाब से संतुष्टि मिली। गंदा आदमी यकीन रखता है, और जब जब उसे एडलिन को फंसा लिया है तो मुझे भी नहीं पता कि वो गलत है या नहीं। उसने टैब कवर करने के लिए $100 का नोट टेबल पर रख दिया, अलविदा कहा और चला गया। जैसे ही उसकी मौजूदगी गई, ऐसा लगा जैसे हवा फिर से खुल गया और मेरी सांस ले सकता था। वो आसपास रहते हुए दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें चूस लेने का तरीका जानता है। मैं एडलिन की तरफ देखा और वो पहले ही मुझे घूर रही थी। वो कुछ नहीं बोली, मेरे खुद को समझाने का इंतज़ार कर रही थी। सांस छोड़ते हुए मैं कुर्सी से उठा और अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे पकड़ने का इशारा किया। अनुमान के मुताबिक उसने सुना कर दिया। अपना लैपटॉप कैश उठाकर वो खड़ी हुई और पीछे पीछे आई। मैं चुपचाप उसे उसके कार तक ले गया और उसने भी कुछ नहीं पूछा। मैं तुम्हें जगह के 10 फीट के अंदर भी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें उस जगह के 10 फीट के अंदर भी नहीं जाने दूंगा। उसे तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं होना था, मैं दृढ़ स्वर में बोला। हम उसके एसयूवी के पास पहुंच गए। उसने दरवाज़ा अनलॉक किया, लेकिन अंदर बैठने के लिए नहीं हिली। मैं भी इसमें शामिल नहीं होना चाहती, वो स्नैप कर दिया।
वो नज़रें फेर लेती है कुछ सोचते हुए। अपने निचले होठ को चबाते हुए उसने अपने दांतों को बीच लेने का इच्छा फिर से जाग उठा। मुझे नहीं पता कि तुम किस में शामिल हो जैड। साफ है कि कुछ चीज़ें जिसके बारे में मैं शायद जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसे दूर रखना थोड़ा बहुत देर हो चुकी है। वो सांस छोड़ती है और जो भी कहने वाली थी उसके लिए खुद को तैयार करती है। तुम पहले ही मेरे पीछे खतरनाक आदमी लगा चुके हो, एक तो और क्या फ़र्क पड़ता है ना। मैं इस बार तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं वो जानकारी ले लूँगी जो मुझे चाहिए और तुम उसे जो भी चाहिए वो ले लेना। मैंने कभी उसे नहीं बताया कि मुझे उससे क्या चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो महसूस कर रही है कि मैं इस आदमी से किसी वजह से जुड़ा हूँ। इसके बाद हम ब्रेकअप का नाटक कर सकते हैं। तुम असल में मेरी ज़िंदगी के बाहर हो जाओगे, शायद मैक्स और उसके लोगों को भी साथ ले जाओ और ये ख़त्म हो जाएगा। मैंने एक भौं उठाई और उसकी आंखें उस हरकत पर अटक गई। जब तुम समाज के अंदरूनी हिस्सों से निपट रहे हो तो ये इतना आसान नहीं होता। जब तुम सच में बुरे लोगों से निपट रहे हो तो तुम बस बाहर नहीं निकल सकते। मार्क ने एडेलिन पर नज़र डाल ली है, चाहे वो समझे या नहीं। अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो जो फर्क कभी नहीं होगा, तो वह फ्री गेम हो जाएगा उसके लिए। ये सब कहने के बजाय मैंने बस सिर हिला दिया। तुम सिर्फ इस एक बार मेरे साथ आओगी, तुम सुरक्षित और सुरक्षित रहोगी, और उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मार्क तुम्हें कभी नहीं देखेगा, क्योंकि मैं उसे मार डालूँगा। मुझे बस थोड़ा और समय चाहिए, जब तक मुझे वो जानकारी मिल जाए जो मुझे चाहिए। और बाकी, वो दबाव डालती अपनी आंखें संकरी करते हुए। अगर तुम्हें उम्मीद कर रही हो कि मैं कहूँगा कि हम ब्रेकअप करते हो, तो तुम मुझे जितना विकृत समझती हो उससे ज़्यादा विकृत हो। मेरे और तुम्हारे बीच कभी अंत नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूँ कि मैक्स अब समस्या नहीं रहेगा। उसके और मेरे बीच अच्छी छोटी बात हुई थी और उसने वादा किया था कि वो अच्छा लड़का बनेगा। उसकी आंखें फैल गई। क्या तुमने उसे धमकाया? तो मैं और क्या करता बेबी, उसे प्यार से पूछता और प्रीटी प्लीज़ कहता। उसने होठ सिकुड़ गए। तुमने शायद उसे और ज़्यादा गुस्सा कर दिया होगा। अगर वो चमा चमत्कारी रूप से अपने पैरों के बीच लटकती पिंग पोंग गेंदों से बड़े अंडकोश विकसित कर लेता है और तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसका ख्याल रख लिया जाएगा। उसने नाक सिकोड़ी और मुझे नहीं लगता कि वो फैसला कर पा रही है कि वो पूछे कि मुझे उसके अंडकोश का साइज़ कैसे पता है। मैं उससे नाइटमेयर को फिर से जीना नहीं चाहता। ख्याल कैसा रखा जाएगा? क्या तुम उसे भी मार डालोगे? जाहिर है मैं मारूंगा। धीरे धीरे मैं सबसे पहले एड़ी की नस काट कर, ताकि वो भाग ना सके। फिर ये फक्ड अप है, तुम जेल जाओगे। वो बीच में बोल पड़ी। उसके होठ घृणा से सिकुड़ गए। असल में मुझे उम्मीद है कि तुम जेल जाओगे और मौत की सज़ा पाओ। वो गुर्राते हुए मुड़ी, लेकिन एक कदम भी नहीं बढ़ पाई कि मेरा हाथ झपट उसके बाँह पकड़ ली और उसे घूम कर सीधे उसके छाती से टकरा गया। एडलिन ने तेज़ी से सांस खींचा। उसकी आंखें फैल गई जब मैंने एक हाथ उसके गर्दन के पीछे पकड़ लिया और दूसरा हाथ उसकी स्वादिष्ट ऐस पकड़कर उसके अपने शरीर से ऊपर उठा लिया। क्या तुम मेरी आखिरी भोजन बनना चाहोगी बेबी? उसका मुंह खुला और सांस अटक गई। वो हल्की भूरी आंखें चौड़ी और भावनाओं से भरी हुई थी। हैरानी, विस्मय, इच्छा। मैं करीब झुका। मेरी मुंह उसके मुंह से सिर्फ 1 इंच दूर थी। तुम स्वर्ग वसाइना पर घंटों तक भोजन कर सकता हूँ और फिर भी भूखा मर सकता हूँ। यह सबसे करीब होगा जब मैं भगवान तक पहुँच पाऊँगा, इससे पहले कि वो मुझे उस सुई से इंजेक्ट करे। क्या तुम सहमत हो? वो स्पीचलेस थी, इसलिए मैंने फ़ायदा उठाया और मीठे होठों को अपने होठों से कैद कर लिया। वो मेरी पकड़ में तन गई, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसके मार्गरीटा के फल का स्वाद मेरे जीभ पर फैल गया और मैं कराहने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम फाक निर्वाण जैसा स्वाद लेती हो, मैं रसदार स्वर में बोला। पहले उसने निचले होठ को अपने मुंह में चूसते हुए सबसे हल्की सी कराह उसके मुंह से निकल गई, और वो मुझे भूख से पागल करने के लिए काफ़ी थी। मैं भूखा था और सिर्फ उसके शरीर की गहराई ही उस राक्षस को खिला सकता था। एडलिन के हाथ मेरे हुड्डे के सामने कस गए जब मैं उससे निगल रहा था।
उसकी मोटी फैट तक रूप से हिली और पीछे सिरक गई। मेरे से दूर होने के लिए उसने अपने कार से टकरा गई। पैनी कार में बैठो, माँ ने मेरे पीछे कहीं से झड़का। एडलिन का फैला हुआ आंखें मेरे कंधे के ऊपर से गुजरी और जो भी उसने देखा उसका चेहरे का रंग चिंताजनक लाल हो गया। वो तेज तेज सांस ले रही थी और शर्म तथा इच्छा दोनों से लाल थी। मैंने सिर एक तरफ घुमाया, कंधे को ऊपर झाँक कर देखा। एक गोरी महिला अपनी छोटी बच्ची को कार में बैठा रही थी, उसका अपना चेहरा भी लाल। उसने मुझे देखते पकड़ लिया और मुझे घृणा भरी नज़र मारी। मैं बस मुस्कुराया और अपनी कांपती हुई छोटी चूहिया की तरफ मुड़ा। वो गला साफ करती है, शर्मिंदा और भींगी हुई। उसके गालों की लाली और किसी हुई आँखों का साफ था। वो चारों तरफ देखती है। दिन का रोशनी में पार्किंग लॉट में होने का कड़ी सच्चाई से जल उठती है। यह अनुचित था। मत मत करना फिर से। बस मुझे डिटेल्स मैसेज कर दो, ठीक है? वो स्नैप करती है। अपने शब्दों में लड़खड़ाहट के साथ वो मुड़ने लगती है, लेकिन रुक गई। ओह, और क्या तुम नॉर्मल नंबर से मैसेज कर सकते हो? मुझे अब पता है कि तुम कौन हो। क्यूट बनने की कोशिश मत करो। और इसके साथ वो झुंझलाहट भरी सांस के साथ अपने कार में बैठ गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। हम जैसे गड़बड़ में फंस गए थे। उसके बावजूद मैं हंसा, अपने सूजे हुए निचले होठ को दांतों के बीच दबाते हुए। उसने खिड़की से डबल टेक किया। उसकी आंखें मेरी मुंह पर अटक गई, फिर वो खुद को हिलती हुई लग रही थी। कार स्टार्ट की और तेज़ी से चली गई। टायरों का चीख अर्जेंसी से भरी हुई थी। वो मुझसे दूर भाग जाएगी। वाह, मुझे पसंद है जब वो ऐसे भागती है। दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चैप्टर ख़त्म होते होते लास्ट में ना मतलब माहौल ही बदल देता है। फक। ओके, तो अपलोड करता हूँ मैं इसे। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे यार, क्यों नहीं कर रहे कमेंट? कुछ तो कमेंट करे, कहानी के बारे में करे, कुछ तो करे। मेरे बारे में क्या ही करे, कहानी के बारे में ही कर दे कि आपको स्टोरी कैसा लग रहा, आपको कौन सा करेक्टर अच्छा लग रहा, या आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा इस चैप्टर का। ओके ओके गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।